नमस्कार दोस्तों, वॉइस न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चीन की दूसरे देशों में दखल अंदाजी जग जाहिर है। सारे पड़ोसी देश चीन की इस हरकत से वाकिफ भी हैं। मजबूरी का फायदा उठाकर चीन उन देशों को टारगेट करता है जो पहले से आर्थिक तंगी या फिर किसी दिक्कत का सामना कर रहे हों। हाल में म्यांमार विद्रोहियों के भीषण हमले से जूझ रहा है। ऐसे में उन्हें कुचलने के लिए चीन उसकी मदद भी कर रहा है। चीन बड़े पैमाने पर म्यांमार को हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। चीन की मंशा साफ है, मदद के बदले चीन की म्यांमार में एंट्री। चीन किसी भी तरह म्यांमार में अपना सैन्य अड्डा जमाना चाहता है। इसके पीछे की वजह है भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड से म्यांमार बहुत ही नजदीक है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चीन की पकड़ ना के बराबर है। ऐसे में जनवरी में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि म्यांमार की सैन्य सरकार बंगाल की खाड़ी में कोको आइलैंड पर विशाल जासूसी बेस बना रही है। कोको आइलैंड अंडमान निकोबार से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि जल्द ही कोको द्वीप के पास नौसैनिक निगरानी अभियान शुरू किया जा सकता है। अब चिंता की बात यह है कि म्यांमार ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया जब भारत ने चीन को घेरने के लिए अंडमान निकोबार समूह में तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान का गठन किया है। इसके पीछे भी चीन का हाथ है। चीन ने म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर में घुसने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत को घेरने के लिए चीन म्यांमार के बंदरगाह तक रेल लाइन बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे चीन की हिंद महासागर तक सीधी पहुंच हो जाएगी। इस सैटेलाइट तस्वीरों को मैक्सर ने अपनी वेबसाइट पर जारी भी किया है। इन तस्वीरों में कोको आइलैंड पर तेजी से निर्माण कार्य नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों पर 2 नए हैंगर और रहने का स्थान भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही द्वीप पर 2300 मीटर लंबा रनवे और रडार स्टेशन भी बनाया गया है। म्यांमार पिछले कुछ सालों से गृह युद्ध के चलते वैसे ही काफी बैकफुट पर है। म्यांमार की सेना देश के बड़े हिस्से से अपना नियंत्रण गंवा चुकी है और म्यांमार की अर्थव्यवस्था भी पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुकी है। माना जा रहा है कि चीन की कंपनियां अब म्यांमार की जमीन पर काम कर रही हैं और वहां विशाल जहाजों के लिए बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट बना रही हैं। चीन ने म्यांमार चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर निवेश किया है ताकि चीन हिंद महासागर तक म्यांमार के रास्ते अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। इससे उसे मलक्का स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा और अपने यूनान प्रांत तक आसानी से ऊर्जा पहुँचा सकेगा। म्यांमार अगर कोको द्वीप को नौसैनिक अड्डे में बदलता है तो भारत के लिए चीन को कंट्रोल करना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि चीन अपनी पैठ हिंद महासागर में बनाने की पूरी कोशिश करेगा और ऐसी स्थिति में भारत चीन को कैसे हैंडल करेगा ये देखने वाली बात होगी। हाल ही में भारत ने हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नौसैनिक तैयारियों को और भी मजबूत कर रहा है और ऐसे में अगर चीन कोको द्वीप पर अपना कब्जा जमा लेता है तो चीन एक तरह से भारत के सिर पर आकर बैठ जाएगा। चीन की इस तैयारी से भारतीय नौसेना और भारत की सुरक्षा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जरिए चीन को मलक्का स्टेट में घेर सकता था, लेकिन म्यांमार के इस कदम से भारत के इस प्लान पर पानी फिर सकता है। हालांकि बाकी जगह चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने अपनी सेना बैठा रखी है। चीन की कई घुसपैठों को भारत ने नाकाम भी किया है। भारत को रूस, इजराइल, अमेरिका से सीख लेते हुए अपने देश की सुरक्षा को लेकर एक कठोर नीति बनानी चाहिए। अगर भारत के पड़ोसी देश भारत की सुरक्षा में रोड़ा बनते हैं तो भारत को पड़ोसी देशों को एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए आने वाले 50 साल तक कोई भी पड़ोसी देश भारत की सुरक्षा में बाधा डालने की कोशिश ना कर सके। भारत को कोको आइलैंड पर म्यांमार से बात करनी चाहिए और बात अगर ना बने तो भारत की सुरक्षा की खातिर उसे अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, चाहे उसे म्यांमार को एक कड़ा सबक ही सिखाना क्यों ना पड़े। क्योंकि अगर भारत ने म्यांमार को सबक सिखाया तो कोई और पड़ोसी देश भारत के खिलाफ ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। अब देखना होगा कि भारत म्यांमार को लेकर क्या रणनीति बनाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।